अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को एक ऐसे स्कॉलरशिप्स के बारे में बताने वाला हूँ कि जिनको अगर आप लोगों ने विन किया तो आप लोगों को मिल सकते हैं 70,000 यूएस डॉलर से लेके 80,000 यूएस डॉलर तक सालाना, एनुअल, मंथली नहीं है। तो मैं किसी यूएस की फंडेड स्कॉलरशिप्स की बात नहीं कर रहा। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी के बारे में भी मैं बात नहीं कर रहा। ये मैं बात कर रहा हूँ किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्कॉलरशिप्स के बारे में, जो मास्टर और पीएचडी दोनों के लिए है। और ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होगी जिसमें आप लोगों की कोई ट्यूशन फीस नहीं होगी। आप लोगों को मंथली स्टेफंड दिया जाएगा जो बहुत ज़्यादा, आई थिंक जो बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा आपकी जो है रीलोकेशन अलाउंस या सेटलमेंट अलाउंस जिसे कहते हैं वो भी आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा आपकी हॉस्टल में अकोमोडेशन फ्री होगी, वहाँ पे आपको वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीज़ें ये स्कॉलरशिप जी कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी। तो ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और ये जो है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इस पूरे अरब रीजन में ये नंबर 1 पे है। और वर्ल्ड में भी इसकी रैंकिंग बड़ी अच्छी है, 300-400 में तो होगी होगी, क्यों इस रैंकिंग के मुताबिक। और इस इसकी जो है सेकंड राउंड के लिए जो एडमिशन है वो ओपन है, और जिसकी डेडलाइन अभी बहुत दूर है। 17 जनवरी है, काफ़ी टाइम है इसमें, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट बड़ी जो है अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है इसकी। मैं डिटेल से आप लोगों को बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और उसकी स्पेसिफिकेशन, मतलब कि एग्जैक्टली आपको ये डॉक्यूमेंट किस तरह से आपको चाहिए, इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। और जिसकी स्कॉलरशिप बेनिफिट्स है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसकी स्कॉलरशिप बेनिफिट्स को सोच के ही मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड और रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जो अच्छे कैंडिडेट हैं आप में से, आप ज़रूर जो है इसके लिए अप्लाई करें और उसको विन करें। पूरी यूरोप, सॉरी, अरब और ख़ासकर सऊदी और जो दुबई है, ये एजुकेशन के लिए एक इमर्जिंग मार्केट जो है ऑलरेडी बन चुका है। तो लोग जो है इवन यूरोप से भी इधर आते हैं एजुकेशन के लिए। और आप देखेंगे इसको आने वाले कुछ सालों में कि कैसे वहाँ पे रश बनता है, और कैसे ये ऑलरेडी जो है सऊदी और दुबई ऑलरेडी जो है पूरी दुनिया से बड़े अच्छे अच्छे कैंडिडेट एकेडमिक्स जो है वो हायर कर रहे हैं और अपने एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से अभी बताता हूँ। अच्छा जी, तो ये जो है किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है वेबसाइट है, इसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और सारी चीज़ें यहाँ से ही आप लोगों को मिलेगी, सब ए टू जी जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसी पोर्टल से, इसी वेबसाइट से आप लोगों को मिलेगी। तो चलो आपको सबसे पहले जो है वो स्कॉलरशिप बेनिफिट्स से एक दफ़ा दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए और आप जो है ना ज़्यादा शौक से, जज्बे से और मेहनत से इसकी तैयारी करें और इसको विन करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल ट्यूशन फी और फी कवरेज और अप वर्थ अप टू 35,000 पर ईयर जो है ये आपको कवर होगा। इसकी मंथली स्टेपंड आपको जो मिलेगा 20,000 यूएस डॉलर से लेके, हाँ, ये 20,000 यूएस डॉलर पर ईयर जो है ये मास्टर स्टूडेंट के लिए होगा। और 25,000 यूएस डॉलर है, वो 25,000 से लेके 30,000 वो पीजी स्टूडेंट के लिए जो है वो होगा। ऑन कैंपस हाउसिंग जो आपको हॉस्टल दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर, वो 7,000 यूएस डॉलर पर ईयर आपको मिलेगा। और उसमें ये यूटिलिटीज़ भी, इलेक्ट्रिसिटीज़ और उसके अंदर जो भी यूटिलिटीज़ है वो सारे सारे कवर कर, हेल्थ इंश्योरेंस आपको दे रहे हैं, रीलोकेशन सपोर्ट, रिलोकेशन सपोर्ट में आपको वीज़ा भी आता है, रिलोकेशन भी आता है और ट्रैवल कास्ट भी आता है। रिलोकेशन ये सेटलमेंट अलाउंस होता है जो वन टाइम दिया जाता है, तो वो भी आपको लोगों को मिल, तो टोटल इन टोटल जो है इसकी वर्थ, स्कॉलरशिप की वर्थ जो होगी वो, जो मैंने आप लोगों को बताया था, 70K से लेके 80K यूएस डॉलर होगी, ठीक है। तो ये इसके सारे बेनिफिट्स हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी जो है रिक्वायरमेंट क्या है, एंट्री रिक्वायरमेंट, इसको समझना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिनिमम अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो बैचलर की डिग्री है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो इसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास एक मास्टर की डिग्री जो है होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो असेसमेंट होगी मेनली आपकी सीजीपीए के बेस पे होगी। मतलब कि एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड अगर जिस स्टूडेंट का है तो उसके जो है अच्छे चांसेस के बन सकते हैं। इसमें पीजी वालों को कोई
प्रपोजल जो है प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है इस स्टेज पे। तो जो मेन रोल होगा वो आप लोगों के सीजीपीए का होगा, आपके आइट स्कोर का होगा। तो जो ये यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट एडमिट करते हैं उसमें से 90% स्टूडेंट जो है उसका सीजीपीए 3.3 से अबव होगा। तो इसको आप एज द थ्रेशोल्ड अपने लिए रखते हैं कि आप लोगों का सीजीपीए जो है एटलीस्ट 3.2 से ऊपर होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर जो है हो सकता है चांसेस। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो ये एडमिट करते हैं एक्सेप्ट करते हैं उनकी सीजीपीए 3.3 से ऊपर होता है, ठीक है। आपको चाहिए ऑफिशियल यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट, सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, contact details, three references, official language test और ये सारी चीज़ें। ट्रांसक्रिप्ट अगर आप रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम आपके पास जो भी ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है वो आप प्रोवाइड करके तो आप एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश इस पे आते हैं। सीवी, सीवी जो है सीवी के बारे में ये क्या कहते हैं कि आप लोगों ने कैसे सीवी बनानी है। इसमें यूरो पास की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक यहाँ पे एक लफ्ज़ इन्होंने यूज़ किया हुआ है, योर सीवी शुड बी अ फुल बट कंसाइज, ठीक है। कंसाइज रिकॉर्ड ऑफ योर पर्सनल डिटेल, मतलब कि आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान नहीं करेंगे और को आपके पास जो भी है वो बेशक वो सारी चीज़ें सीवी के अंदर डाल दें, लेकिन आप लोगों ने वैसे ही स्पेस को बढ़ाना नहीं है, गैर ज़रूरी स्पेस को नहीं बनाना, उसको कंसाइज रखें, ठीक है। और ये चीज़ें ये कह रहे हैं कि सीवी के अंदर आपका दिखने चाहिए, ठीक है। अगर है तो, अगर कुछ नहीं है तो ज़ाहिर बात है वो फिर नहीं होगी, लेकिन इस तरह से आप इसको अरेंज करें। रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, रिसर्च एंड पब्लिकेशंस और अदर स्किल इंटरेस्ट, जो भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़ें सीवी के अंदर डाल दें, लेकिन इस बात का आप लोग जो है ना बड़ी एहतियात करें कि कंसाइज रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। गैर ज़रूरी सीवी को ना बढ़ाएं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शुड बी 750 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कवरिंग योर पास्ट वर्क, अगर कोई आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, कुछ भी आपने इस डिग्री से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी अचीवमेंट है, प्रिपरेशन ऑफ योर इंटेंडेड फील्ड ऑफ स्टडी, रेलेवेंट बैकग्राउंड एंड इंटरेस्ट एंड एकेडमिक प्लान्स एंड करियर ऑब्जेक्टिव्स, तो ये सारी चीज़ें आपने जो है जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने उनके साथ रिलेट करना है। और जो भी आपके पास ऑलरेडी स्किल्स है, अचीवमेंट्स है, सक्सेस है, जो भी है वो आप लोगों ने जो है अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर जो है इस पॉइंट्स को लेके आप लोगों ने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो राइट करना है और फिर अटैच करना है। यू शुड डिस्क्राइब योर रीजंस फॉर अप्लाइंग, और इसको भी ना भूलिए कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं तो आप लोगों ने शुड डिस्क्राइब योर रीजन फॉर अप्लाइंग टू द पीजी प्रोग्राम फॉर विच यू आर सीकिंग एडमिशन। रेफरेंसेस जो है ये आपको जो पीडीएफ फॉर्म में रेफरेंसेस होते हैं या रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं, यहाँ पे वो नहीं चलेंगे। जो जब आप अप्लाई करेंगे तो सिस्टम के अंदर, पोर्टल के अंदर आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप जो है दो प्रोफेसर्स के उसके डिटेल कांटेक्ट डिटेल हिसाब से मांगेंगे। तो वो सिस्टम खुद ही आपके जो रेफरी होंगे उसको इन्फॉर्म करेंगे और उससे जितने भी इंफॉर्मेशन आपके हवाले से उसको चाहिए तो वो फिर वो आपका जो जो भी रिकमेंडेशन लेटर रिकमेंड करेगा आपको, तो वो आपके बारे में वहाँ से लिखेगा। तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी कि उसको फॉलो अप करना और उससे रिस्पॉन्स लेना, वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इंग्लिश लैंग्वेज जो है स्ट्रिक्टली जो है इस स्कॉलरशिप्स के रैंकिंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके जितने भी प्रोग्राम हैं इसके स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है। ये लोग आप ये बात आप लोग जहन में रख लें। और इसकी अपनी जो है मिनिमम स्कोर भी है, 6.5 मांग रहे हैं यहाँ पे अपने जितने भी हैं, ठीक है। ये मांग रहे हैं, या आप लोग देख लें। लेकिन इसमें एक कंसेशन ये है कि अगर अभी जिस टाइम आप एप्लीकेशन पुट कर रहे हैं उस टाइम आपके पास अगर आईएलटीएस नहीं है तो आप एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑफर हुई एडमिशन, आप एडमिट हो गए, तो फिर आपको हर सूरत में जो है ये टेस्ट उनको देने होंगे, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना एंट्री रिक्वायरमेंट है। और आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, एडमिशन प्रोसेस और उसकी जो जो भी है उसका तरीक़ाकार, वो थोड़ा सा सबमिट योर एप्लीकेशन, एडमिशन गाइडलाइंस, सॉरी डेडलाइंस पेज आप यहाँ से देख सकते हैं। डेडलाइन हम यहाँ से देख लेते हैं। वो खैर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जो राउंड वन है उसका क्लोजिंग जो डेट है अक्टूबर है, तो राउंड वन आप लोगों से गया है। राउंड टू राउंड टू का 17 जनवरी इसकी जो है लास्ट डेट है, ठीक है।
तो आप लोगों ने अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करना है। और एडमिशन प्रोसेस, जो डेडलाइन है आप लोगों को पता है, एडमिशन रिव्यू, फैकल्टी रिव्यू कमेटी, एडमिशन टाइमलाइन पेज वो तो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो एंट्री रिक्वायरमेंट, एडमिशन, एडमिशन टाइमलाइन, ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया, ठीक है। तो आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, ये सारे प्रोग्राम है, ये सारे प्रोग्राम है। एम एस पी और पी डी, एम एस लीडिंग टू पी भी होता है, ठीक है। आप एम एस के लिए एडमिट होते हैं, और फिर जैसे ही आपका एम एस कम्प्लीट होता है, वो आपको पी जी में एडमिट करते हैं, एम एस लीडिंग टू पी जी प्रोग्राम होता है। तो ये आप लोगों ने अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे आना है, मास्टर, और ये सारे प्रोग्राम यहाँ से आप देख सकते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, बायो इंजीनियरिंग, बायो साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सारे जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं। अप्लाई नाउ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इन प्रोग्रेस इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने अपना अभी थोड़ी देर पहले कुछ डेटा मैंने अपना डाला था, तो इस वजह से यहाँ पे स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस जो है, इस पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन इस पे नहीं क्लिक कर रहा। स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन के ऊपर ताकि आप लोगों को पता चले, लेकिन न्यू नहीं शो कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये प्रोग्रेस है, अभी मैंने थोड़ा डेटा इसमें डाला था, तो उस वजह से ये शो कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ रही है, ये देखो मेरा नाम आ रहा है। मैंने वैसा ही एक्सपीरियंस, वैसे तजुर्बे के लिए थोड़ा सा अपना ईमेल और जो जो बेसिक हर इंफॉर्मेशन थे वो मैंने दे दिए थे। तो इसको आप लोगों ने असल में फिल करने, पर्सनल बैकग्राउंड, पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में ये सारी चीज़ें, ये देखो ये सारा डाटा है, आप लोगों ने इसको फिल करना है। स्पॉन्सरशिप, आर यू स्पॉन्सर्ड बाय थर्ड पार्टी फॉर योर स्टडीज, तो आप लोगों ने नो पे क्लिक करना है, ठीक है। नो आई एम प्लानिंग टू fully funded myself, no, no I am seeking fully funded from, ये इसको आप लोगों ने आ, असल में आप लोगों ने इस ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। इसको भी नहीं करना, इसको भी नहीं करना है। प्लान टू सिक्योर स्पॉन्सरशिप, अगर आप सिक्योर कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप तो इसको आप चूज कर सकते हैं। ये स्पॉन्सरशिप कंफर्म, अगर या ऑलरेडी आपके पास कोई स्कॉलरशिप है तो फिर इस ऑप्शन पे, इसमें जो भी आप से रिलेट करता है ऑप्शन, तो उसको आप लोगों ने चूज सेलेक्ट करना है। लेकिन मेरे ख्याल से यही ज़्यादातर 99% स्टूडेंट का यही रहेगा, ठीक है। प्रोग्राम डिटेल यहाँ से आएंगे, एजुकेशन हिस्ट्री, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सीवी, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जो उसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की बात करें, ठीक है। जीआरई की बात नहीं करें। इस स्कॉलरशिप के लिए जो जीआरई है वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। जीआरई के बगैर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास है तो वो अप्लाई, सॉरी, अपलोड करे, प्रोवाइड करे, ताकि उसके सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाएं। लेकिन जो आइट्स है, स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट स्कोर है, वो मैंडेटरी है, वो हर सूरत आप लोगों ने देने हैं, ठीक है। तो ये सारा इसका जो है पोर्टल है, और इसको आप फिल करें, और इसको विन करें, और गुड लक। और इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और अपने नेटवर्क में शेयर करें। गुड लक, थैंक यू।